नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा, जिनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है। पिछली वीडियो में भी ऐसे ही शब्दों को सिखाया था, आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्दों को सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आपको देखना, यहाँ लिखा है इंग्लिश इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं। 100% गारंटी है दोस्तों, इसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है CAN। तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है ताकि आप उसका सही उच्चारण जान सकें, और यह बात का भी ध्यान रखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों CAN, इसे पढ़ा जाता है कैन। CAN इसे पढ़ा जाता है कैन। इस कैन का मतलब हो जाता है सकना। क्या होता है? सकना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो सकता हूँ उसके लिए कैन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया? कैन का मतलब हो गया सकता हूँ। समझ गए ना? याद रखिए, अंत तक बने रहिएगा। एक बार इसको आपको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है COULD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कुड। COULD, इसे कुल्ड नहीं कुड पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो यल है यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है, तो इसे पढ़ेंगे कुड। इस कुड का मतलब हो जाता है सका। देखिए अगर आपको कुछ प्रेजेंट में बोलना है तो कैन बोलते हैं, मैं सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पास्ट में बोलना है कि मैं वहाँ नहीं जा सका, मैं खेल नहीं सका, मैं दौड़ नहीं सका, मैं पढ़ नहीं सका, तो सका बोलना चाहते हैं तो कुड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कुड नॉट रीड, आई कुड नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सका। आई कुड नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सका। आई कुड नॉट प्ले, मैं खेल नहीं सका। आई कुड नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सका। ठीक है, तो कुड मतलब सका हो गया। याद रखिएगा, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। आगे लिखा MAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मे। MAY में, इस मे का मतलब भी दोस्तों सकना ही होता है। ठीक है, मे का प्रयोग भी सकना के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों हम कोई किसी से आज्ञा मांगने के लिए करते हैं। ठीक है, आज्ञा मांगने के लिए। और इस कैन का प्रयोग हम करते हैं क्षमता के लिए। जैसे मैं खा सकता हूँ तो हमारे अंदर क्षमता है, मैं पढ़ सकता हूँ हमारे अंदर क्षमता है, मैं दौड़ सकता हूँ हमारे अंदर क्षमता है। तो क्षमता के लिए हम कैन बोलेंगे, लेकिन अगर किसी से आज्ञा मांगना है तो हम मे बोलेंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, इस तरीके से बोल सकते हैं। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। ठीक है, तो किसी से आज्ञा मांगने के लिए मे बोल सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों MIGHT, इसे पढ़ा जाता है माइट। MIGHT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों माइट। ठीक है, देखिए माइट, इस माइट का मतलब हो जाएगा सका। जैसे कुड मतलब भी सका होता है और माइट मतलब भी सका हो गया। ठीक है, जैसे आई माइट रीड, मैं पढ़ सका। आई माइट प्ले, मैं खेल सका। तो माइट का भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा SHELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सैल। SHELL सैल, इस सैल का मतलब हो जाता है गा, या हो जाता है गी, या हो जाता है गे, तीनों होता है, गा गी गे। ठीक है, जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा।
आई सेल रीड बुक, मैं किताबें पढ़ूंगा। आई सेल गो टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। ठीक है, तो जाऊंगा गी गे जो बोला जा रहा है ना, उसके लिए सेल बोल सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों SHOULD, इसे पढ़ा जाता है शुड। SHOULD इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुड। इस शुड का मतलब हो जाएगा चाहिए। शुड मतलब चाहिए हो जाता है। ठीक है, जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड प्ले हेयर, तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए। यू शुड रीड बुक्स, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। तो कोई चीज़ हम बोलते हैं ना कि चाहिए, तो शुड बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों WILL, इसे पढ़ा जाता है विल। WILL विल, इस विल का मतलब भी गागी गे होता है। ठीक है, गागी गे विल। जैसे ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। ही विल गो देयर, वह वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे ही विल गो देयर। समझ गए? तो विल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं गा गी के लिए, लेकिन इस सेल का प्रयोग होता है दोस्तों केवल आई और वी के साथ। किसके साथ? आई और वी अगर सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ ही हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए। आगे लिखा है WOULD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वुड। WOULD इसे पढ़ा जाएगा वुड। इस वुड का मतलब हो जाता है गा गी गे, लेकिन पास्ट में होगा, गा गी गे। ठीक है, जैसे वह यहाँ आएगा तो बोल सकते हैं ही वुड कम हेयर, वह यहाँ आएगा। ही वुड कम हेयर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब पास्ट की बात करनी हो तो वुड बोलेंगे, वह यहाँ आएगा। ठीक है, आगे लिखा MUST, इसे पढ़ा जाएगा मस्ट। MUST मस्ट, इस मस्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों चाहिए। क्या हो जाता है? चाहिए। मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, शुड मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इस मस्ट का प्रयोग वहाँ पे होता है जब हमें कोई चीज़ करना हो और वह एकदम श्योर हो कि मतलब इसे करना ही है, तो मस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट डू दिस वर्क। समझ गए? आगे लिखा है DID, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिड। DID, डिड मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब किया हो जाता है। ठीक है, जैसे यू डिड दिस वर्क, तुमने यह काम किया। यू डिड दिस वर्क, तुमने यह काम किया। ठीक है, और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ पे नहीं गया। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ पे नहीं गया। देखिए, इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और मेन वर्ब के रूप में हमने आपको पहले बताया। ठीक है, आगे लिखा है DO, इसे पढ़ा जाएगा डू। इस डू का मतलब हो जाता है करना, और डू का जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसका मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, तो यहाँ पर डू का मतलब हो गया करना। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर डू का मीनिंग कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आएगा तब, लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में है तो डू का मतलब करना। आगे लिखा है DOAS, इसे पढ़ा जाएगा डज। DOES इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डज। इस डज का मतलब भी हो जाता है करना, लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहेगा तभी इसका मीनिंग होगा, नहीं तो इसका मीनिंग नहीं होगा। जैसे ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डज का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो इसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में है तो होगा। जैसे ही डज वर्क, वह काम करता है। ही डज वर्क, वह काम करता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आगे लिखा LET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लेट। LET लेट, इस लेट का मतलब हो जाता है दो। लेट मतलब दो, ये क्या मतलब हुआ? दो, जैसे हम बोलते हैं ना
मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सोने दो, मुझे खेलने दो। तो यह जो दो बोल रहे हैं ना, उसके लिए लेट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग क्या हो गया, लेट का प्रयोग हो गया दो के लिए। आगे लिखा NEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नीड, NEED नीड। इस नीड का मतलब हो जाएगा ज़रूरत। क्या होता है दोस्तों, ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे आई नीड दी बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो नीड का प्रयोग करके आप उस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है DARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेयर, DARE डेयर। इस डेयर का मतलब क्या हो जाता है, हिम्मत। डेयर मतलब हिम्मत होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो डेयर मतलब हिम्मत हो गया। समझ आ गया बच्चों। तो ध्यान से आप इसे याद कर लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देता, उसके बाद देखेंगे। देखिए लिखा है CAN, कैन मतलब होता है सकना। COULD कुड मतलब सका। MAY में मतलब सकना। MIGST माइट मतलब सका। SHALL सेल मतलब गा गी गे। SHOULD शुड मतलब चाहिए। WILL विल मतलब गा गी गे। WOULD वुड मतलब चाहिए। MUST उड मतलब चाहिए नहीं होता, गा गी गे होता लेकिन पास्ट में। MUST मस्ट मतलब भी चाहिए। DID डिड मतलब किया। DO डू मतलब करना। DOES डज मतलब करना, ठीक है। इसका प्रयोग एक वचन के साथ होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। सॉरी देखिएगा, इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं और इसका प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, ठीक है। तो डू और डज याद रखिए। अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका मीनिंग नहीं होता है। LET लेट मतलब दो। NEED नीड मतलब ज़रूरत। DARE डेयर मतलब हिम्मत। तो दोस्तों यह आपको सारे शब्द समझ आ गया कि नहीं। और जो पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था वह और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से ही सेंटेंस बोलने की शुरुआत की जाती है। तो अगर आपको वह शब्द नहीं आएंगे तो आप अंग्रेजी शुरू ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने आपको सब्जेक्ट सिखाया है, वर्ब भी सिखाया है। यहाँ पर भी यह जो छोटे छोटे शब्द हैं यह वर्ब के रूप में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिए। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सिखाया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए। ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।